हे गाइस, माय नेम इज सुल्तान और आप देख रहे हैं मी वर्सेस यू ऑफिशियल। सबसे पहले रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात जो है वो बता दूं कि इससे पिछली वीडियो पे जो हमने रिएक्शन दिया था उसमें कुछ कॉपीराइटेड इशू थे जिसकी वजह से वो वीडियो यूट्यूब ने रिमूव कर दी थी। मैं हर वीडियो में ये बात जो है वो कहता भी हूँ कि BTS के कुछ जो है वो वीडियोस ऐसी होती हैं जिन पे लाइसेंस जो है वो अप्लाइड होता है, तो उन पे रिएक्शन हम रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन जब वो ऑन एयर की जाती है वीडियो तो उसको यूट्यूब चेक करता है कि उसमें कोई कॉपीराइटेड इशू या कोई कॉपीराइटेड मटेरियल उसमें अगर होगा तो उसको यूट्यूब रिमूव कर देगा। तो ये चीज़ मैं जो है वो बार बार हर वीडियो में ये चीज़ मैं मेंशन भी करता हूँ और आप लोगों को वीडियो में बता भी देता हूँ, स्टेटस तक भी लगा के मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें कोई भी वीडियो में कॉपीराइटेड इशू अगर आएगा BTS की वीडियोस में तो वो यूट्यूब वीडियोस को रिमूव कर देगा। ठीक है ना। क्योंकि आज बहुत सारे मुझे मैसेजेस रिसीव हुए इंस्टाग्राम पे कि आपने रिएक्शन का जो पार्ट था वो तो उसमें था ही नहीं और हमने जो है वो पूरी वीडियो देखी, उसमें कहीं रिएक्शन था ही नहीं। तो रिएक्शन उसमें यूँ नहीं था क्योंकि वो कॉपीराइटेड मटेरियल था, इस वजह से उसको रिमूव करना पड़ा। अगर उसको रिमूव हम नहीं करते तो पूरी मेहनत हमारी ज़ाया हो जाती और कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बहुत से सब्सक्राइबर हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को समझा कि आप देखें, आपसे ज़्यादा जो है ना मतलब दुख हमें होता है क्योंकि हम टाइम निकाल कर वीडियो बनाते हैं, कभी कभी 1-1 घंटा भी लग जाता है, कभी कभी 1.5 घंटा भी लग जाता है, फिर उसकी एडिटिंग होती है वीडियो की, तो बहुत एफर्ट होती है। वीडियो कोई ऐसा नहीं होता कि आपने कैमरा खोला और लैपटॉप खोला शुरू हो गया, अब ऐसा नहीं होता। प्रॉपर उसको जो है ना उसकी पूरी डिटेल निकालनी पड़ती है, फिर आपको ये चेक करना पड़ता है कि जिस पे आप रिएक्शन देने जा रहे हैं आया वो कॉपीराइटेड है या कॉपीराइटेड नहीं है। तो BTS के कुछ ऐसे लिंक्स हैं जो कॉपीराइटेड होते हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए रिएक्शन बना देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तो कभी कभी जो है वो बल्ले बल्ले हो जाता है, निकल जाती है वीडियो, वो कभी कभी फंस जाती है, तो जिसकी वजह से आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होती है क्योंकि हमारा मेहनत भी है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। जब बंदा इतना मेहनत करे उसके बाद जब उस वीडियो को ऑन एयर करे, फिर ऑन एयर पे 5 या 10 मिनट बाद आपको पता चले कि वो वीडियो ब्लॉक हो गई है और किस वजह से उसका ईमेल आता है, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है ना डिसअपॉइंट हो जाते हैं हम लोग भी कभी कभी। लेकिन बस कोई नहीं, आप लोगों के लिए कारवां चल रहा है, अच्छी अच्छी वीडियोस और मज़ीद BTS की हम आपके लिए लेकर आएंगे जो कॉपीराइटेड नहीं होंगी या विदाउट लाइसेंस होंगी, तो बिल्कुल जी आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि आज मुझे 2 सब्सक्राइबर ने उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया और वो सब्सक्राइबर बॉलीवुड सब्सक्राइबर है, BTS सब्सक्राइबर नहीं है। जिन्होंने ये लिंक प्रोवाइड किया है वो बॉलीवुड सब्सक्राइबर है, BTS सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन लिंक BTS का है। आई मीन टू से कि BTS के हवाले से है, लेकिन BTS की वीडियो नहीं है, BTS के हवाले से है। तो उसका मैं आपने जो है वो थंबनेल देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो का जो मोटो है वो ये है कि लड़कियां BTS के पीछे इतनी पागल क्यों हैं। ये इसका टाइटल जो है वो इस वीडियो का भी है जिस पे मैं आज रिएक्शन देने जा रहा हूँ, और थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि लड़कियां ही आखिरकार बहुत ज़्यादा जो है वो क्रेजी हैं। अब ऐसा क्या है BTS में? मैंने जब ये BTS को देखना शुरू किया था तो मेरे अंदर एक आदत है, मैं जब जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती ना या जो चीज़ समझ से परे होती है तो मेरी एक कोशिश ये होती है कि मैं उसके अंदर घुस जाता हूँ, उसकी डिटेलिंग करता हूँ कि यार ये चीज़ कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ नॉर्मल से अलग है। तो मैं भी बहुत सारे नताइज पे पहुँचा, मैंने बड़ी इन्वेस्टिगेट किया इस चीज़ को कि BTS आया है क्या, ये वजूद में कैसे आया और ये कैसे अपना जो है वो काम करती है BTS। तो मैं बहुत से जो है वो बहुत मतलब डीप में घुस चुका था, लेकिन मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। उसकी 2 रीज़न्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर मैंने इसलिए नहीं करी। पहला रीज़न ये है कि BTS का फैंस जो है ना वो BTS के बारे में कुछ भी नहीं सुनेगा। पहली बात तो ये ना, BTS के बारे में नेगेटिव तो कुछ भी नहीं सुनेगा BTS का फैन। दूसरी बात ये है
कि मैं जब तक बात नहीं करता जब तक मेरे पास कोई एविडेंस मौजूद ना हो। मैं सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करता जब तक मेरे पास कोई एविडेंस मौजूद ना हो, जब तक मैं खुद किसी चीज़ की स्टडी ना कर लूँ तो मैं उस पर बात नहीं करता। तो इस वजह से मैंने आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, लेकिन आज जो वीडियो मेरे हत्थे लगी है, लिंक्स जो हैं वो आए हैं, तो मैंने आज जो है वो मैंने कहा नहीं, आज इस पे रिएक्शन देना लाजमी है। हो सकता है ये वीडियो देखने वालों के काम की हो और मैं समझता हूँ कि मेरे भी काम की होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो की तरफ चलते हैं। आपने लाजमी इस वीडियो को पूरा देखना है। BTS फैन से भी मैं कहूँगा, बॉलीवुड फैन से भी कहूँगा मैं, आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और इसको समझना है कि आया इसमें क्या ऐसी हकीकत है जो बयान की जा रही है, ठीक है ना। और स्पेशली लड़कियों ने इस चीज़ को देखना है। उसके बाद फिर बाद में बात करते हैं, जो हमारा रिएक्शन होता है फिर हम बाद में बात करते हैं। तो चलते हैं पहले अपनी वीडियो की तरफ। ओहो, यूथ क्लब स्पोर्ट्स की ये वीडियो है। स्टार्ट करते हैं जी, 1 2 3। एहतशाम अमीन कह रहे हैं कि BTS boys are creepy as hell. I don't even like looking at them. I'm curious why would people follow them. चले मैं इसके creepy as hell वाले के ऊपर मैं इंशाल्लाह भी आता हूँ. Let's talk about that, and let's also talk about a solution to this issue. कि those people who are listening to not just BTS but any other K-pop or any other musical band out there. K-pop को topic मैंने इसलिए बनाया because this is the new thing right now and everybody's kind of getting hooked onto it, so I thought might as well discuss this issue in detail. अच्छा जी, अब हम आते हैं एक और मसले की तरफ जो कि इशू है men imitating women and women imitating men. यानी दो इश्यूज हैं हमारे पास कि मर्द औरतों की तरह होना। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज a lot of these boy bands really, if you look at what they appear like, they look like women. They almost dress like women. They put on makeup, lipstick, ये वो। देखिए अगर एक बंदा अब सिंपल है और लेट्स सपोज कि वो मतलब शेव करता है, लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर पीपल हु grow the beard or they try to grow the beard. Alhamdulillah, that's a good thing, right? अगर एक बंदा शेव करता है ये एक और इशू है, लेकिन the point is कि शेव करना, एक मर्द अपनी दाढ़ी शेव करता है, ऊपर से लिपस्टिक लगाता है, आई शैडो लगाता है, ब्लश ऑन, आई डोंट नो व्हाट एल्स, पूरा कॉस्मेटिक करके बाल अपने लड़कियों की तरह बनाता है, अपनी अदाओं को लड़कियों की तरह करता है. दिस इज हाईली प्रॉब्लमैटिक. व्हाई डू आई से दैट? लेट्स लुक एट two ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The first one is from Bukhari, where Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, he said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam cursed men who imitate women and women who imitate men. यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतल लिल आलमीन है, उन्होंने लानत भेजी है उस मर्द पे या उन मर्दों पे जो औरतों की तरह एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं और लुक करते हैं, एंड उन औरतों पे जो मर्दों की तरह बनने की और दिखने की कोशिश करती हैं. एंड ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, थ्रो देम आउट ऑफ योर हाउसेस. इनको अपने घरों से बाहर निकाल दो जो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं. मतलब इतनी, यानी अल्लाह ने उनको मर्द बनाया था, वो औरत क्यों बनना चाह रहे हैं? अल्लाह ने उनको औरत बनाया था, वो मर्द क्यों बनना चाह रहे हैं? यानी दिस इज एग्जैक्टली what the shaitan said कि I will deceive them, I will make them change the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is indeed something that is impermissible in the Sharia. Also we have the hadith from Abu Dawood, where, and this is classified as Sahih hadith, where Abu Huraira radhiyallahu anhu, he actually narrates that the Prophet sallallahu alaihi wasallam cursed men who wears women's clothing and the women who wear men's clothing. So एक तो वो जो कि उनकी तशबीह करते हैं from acting like them, being like them, looking like them, and then dressing like them and clothing themselves in that manner. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, उन्होंने लानत भेजी है ऐसे मर्दों और ऐसी औरतों पे जो कि यानी क्रॉस ड्रेसिंग टाइप करते हैं. If you look at most of these K-pop boy bands, it will be very hard. A normal person will find it very difficult to actually identify कि इस बैंड में से लड़के कौन से हैं और लड़कियां कौन सी हैं. इतना मुश्किल आपके लिए काम हो जाएगा. So this is why, and BTS के अंदर खास तौर पे, because I saw some of their images and I was really confused. I was very very confused for a while. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं देखूं या नजरें नीचे कर लूं. मुझे समझ नहीं आ रही थी. हालांकि बाद में बताया गया कि ये लड़के ही हैं तो it's okay. But really it's very hard. The other issue here is imitating the kuffar. Imitating those who are disbelievers. इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? यानी अगर हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको पसंद करते हैं, the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he said in a hadith that is in Bukhari and Muslim,
Abu Sa'id al-Khudri जो हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, he actually narrates that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said कि you will certainly follow the ways of those who came before you, handspan by handspan, cubit by cubit, to the extent that if they were to enter into the hole of a lizard, you would enter too. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked this question कि या Rasulullah, do you mean the Jews and the Christians? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, who else? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम अपने से पिछली कौमों की तशबीह करोगे, कुफार की तशबीह करोगे, उनकी तरह लगने की कोशिश करोगे, उनकी तरह बनने की कोशिश करोगे, उनकी तरह की हरकतें करने की कोशिश करोगे, इंच बाय इंच, हैंडस्पैन बाय हैंडस्पैन, मतलब आहिस्ता आहिस्ता तुम उनके नक्शे कदम पे चलोगे, हत्ता कि अगर वो एक छिपकली के बिल में भी घुस गए हैं ना, इनटू द होल ऑफ अ लिजर्ड, तुम भी वहां घुसोगे उनके साथ। मतलब कि अगर वो कोई बिल्कुल बेतुकी और रिडिकुलस सी बात भी करेंगे, तुम भी एग्जैक्टली वही करोगे। तो जब साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह, इससे मुराद आपकी ये गैर मुस्लिम्स हैं, जूस क्रिश्चियंस वगैरह, आपने फरमाया बिल्कुल यही, और कौन। सो आप बताएं कि ये जो हमारे लोग जो इनके फैंस बन रहे हैं, इनको पसंद कर रहे हैं, हम फिर कहाँ खड़े हैं। इन हदीस फ्रॉम अबू दाऊद इट इज मेंशन्ड दैट अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा he said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said whoever imitates a people he is one of them. जो भी किसी ग्रोह की तशबीह करेगा, किसी ग्रोह को, किसी ग्रुप को, किसी लोगों को फॉलो करेगा, वो उन्हीं में से होगा। सो अगर आप मुस्लिम्स को फॉलो करते हैं, आप उन्हीं में से हैं। अगर आप नेक लोगों को फॉलो करते हैं, आप उन्हीं में से हैं इंशाल्लाह। और जो बुरे लोगों को फॉलो करेगा, वो उन्हीं में से होगा, चाहे वो अपने आप को जो मर्जी कहता फिरे। एक शख्स अपने आप को कहता है जी मैं मुसलमान हूं, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स कहता है जी मैं मुसलमान हूं, जी मैं अल्लाह को और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन वो हर हरकत में लेट्स सपोज कि वो डेविल वर्शिपर्स की तशबीह कर रहा है, डेविल वर्शिपर्स की तरह चलता है, उठता बैठता है, कपड़े पहनता है, हर तरह के उन्हीं की तरह करता है, तो उसका दावा जो है ना, ये जो क्लेम है कि मैं अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता हूँ, ये वीक हो गया, या हो सकता है ये बिल्कुल झूठा हो जाए, क्योंकि उसका हर दावे के पीछे ना एक एविडेंस होनी चाहिए। देयर हैज टू बी अ दलील, हैव टू बी एन एविडेंस बिहाइंड एवरी क्लेम दैट यू मेक। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहीमुल्लाह फरमाते हैं इस हदीस के बारे में कि दिस हदीस के जहां पे आपने फरमाया कि whoever imitates a people is one of them, he said कि this at the very least indicates that it is haram to imitate the disbelievers, although the apparent meaning is that the one who imitates them becomes a kafir. अब आप खुद सोचें, वो कहते हैं ना, इंग्लिश का एक एक्सप्रेशन है कि if it looks like a duck and it quacks like a duck then it is a duck। तो अगर एक बंदा काफिरों की तरह लगना चाह रहा है, काफिरों की तरह बिहेव कर रहा है, उनकी तरह एक्ट कर रहा है, उनसे मोहब्बत कर रहा है, तो वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा, वो उन्हीं में से होगा। और ये भी हदीस भी है कि जो जिनसे मोहब्बत करता होगा वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। साहबा ने फरमाया था, जब आपने ये हदीस सुनी, आपने कहा इट वाज द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइव्स, क्योंकि हमें पता था कि वी लव द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोर देन एनीथिंग एल्स। लेकिन आज हमें अपने बारे में सवाल करना होगा कि हमें वाकईतन किससे मोहब्बत है। तो जिससे भी हम असल में मोहब्बत करते हैं ना, हम उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। अगर वो ग्रुप, वो पार्टी जन्नत में जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वी विल बी विद देम, और अगर वो पार्टी जहन्नम में जा रही है तो फिर अल्लाह माफ़ करे, वी विल बी विद देम। सो यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव टू डिसाइड हु डू यू रियली लव। असल में आपकी मोहब्बत, आपकी ओबीडियंस, आपकी एलिजेंस किसके साथ है? उन लोगों के साथ जो अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, या उन लोगों के साथ जो अल्लाह की नाफरमानी वाले काम कर रहे हैं? मैं और आप, हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्री है, हमें सोचना चाहिए कि हम किस रास्ते पे हैं। अच्छा जी, लेट मी टेक अ फ्यू मोर ऑफ योर क्वेश्चंस एंड कम बैक टू दिस टॉपिक इंशाल्लाह। ओके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, सो आई एम गोना ट्राई टू अवॉइड दोस। नूर सबा से बहुत लोग बहसें कर रहे हैं और वो कह रही हैं कि जी एवरीवन लिसन्स टू म्यूजिक, यू प्रॉब्ली लिसन टू म्यूजिक। मी आई डोंट लिसन टू म्यूजिक। इफ यू टॉकिंग अबाउट मी, आई डोंट लिसन टू एनी म्यूजिक, अल्हम्दुलिल्लाह। I actually gave up listening to music many years ago, and alhamdulillah I have never gone back. अल्फी या अल्फी जैनब कह देते हैं, अल्फी जैनब कह रही हैं जी कि सर अस्सलाम वालेकुम, आई एम 30 in age, still not become so pious but want to become pious। देखिए,
इफ़ यू वांट टू बिकम पायस, अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल टेक बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हान ताला। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की तरफ ही जा रहे हैं। तो कोशिश करें, स्टार्ट विद योर फ़राइज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जो चीज़ें आप पे फ़र्ज़ है वहाँ से स्टार्ट करें, लाइक नमाज, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता अपने नवाफिल में इजाफा करें अनटिल इंशाल्लाह ताला आप उन पे आदी हो जाए, उनके यूज़ टू हो जाए। एंड एवरी डे बस ये प्लान कर लें कि मेरा हर आने वाला दिन मेरे पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। आई शुड इम्प्रूव एवरी सिंगल डे। इफ़ दैट्स योर ऑब्जेक्टिव एंड मोटो, इंशाल्लाह ताला आप अच्छे मकाम पे पहुँच जाएंगे। आयशा महमूद कह रही है, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन, इट्स टू हार्ड। बाय अटेंडिंग दिस लेक्चर इंशाल्लाह आपको भी एंड तक उम्मीद है कि आपकी एडिक्शन जो है ना उसका हल आपको मिल जाएगा। मेहराब हुसैन पूछ रहे हैं, ब्रदर बीट बॉक्स जायज़ है क्या? देखिए, सम पीपल हैव सेड के बीट बॉक्सिंग कर सकते हैं, सम स्कॉलर्स हैव सेड इट्स फाइन। आई पर्सनली थिंक के आई अग्री विद द अदर स्कॉलर्स हु से के बीट बॉक्सिंग भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग बीट बॉक्सिंग इज़ म्यूज़िक विदाउट बीइंग म्यूज़िक। लाइक एक बंदा अगर अपने मुंह से गिटार की आवाज़ें भी निकाल रहा है और ड्रम किट की आवाज़ निकाल रहा है और सो गाइस, इनका नाम है राजा ज़ियाउल हक। बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं, स्कॉलर। मतलब मैं क्या बताऊं इनके बारे में। सबसे पहले तो मैं देखें आप लोगों को ये बताऊं कि जितना भी आप लोगों ने वीडियो में देखा है, यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। इसके बाद भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा क्लिप था जो सब्सक्राइबर की तरफ से आया था, बॉलीवुड सब्सक्राइबर थे उनकी तरफ से आया था, जिस पे मैंने अभी रिएक्शन दिया है। तो ये जो क्लिप आपने देखा है, आई थिंक के इससे इस क्लिप को सुन के देख के आपको कुछ समझ में आया होगा। और मैं बात कर रहा था BTS की, और इन्होंने भी BTS की तरफ इशारा दिया है। प्रॉपर बात अभी नहीं की है इन्होंने, लेकिन BTS की तरफ इन्होंने इशारा दिया है। तो मैं भी सिर्फ और सिर्फ इशारे में ही बात करूँगा अभी कि देखें, ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, अभी भी बहुत कुछ है। और वो अभी जो है वो इस वीडियो में बताना लाजमी नहीं है। इसके लिए फिर कभी कोई वीडियो मैं बनाऊँगा तो उसमें मैं आप लोगों से चीज़ें शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि मैं देखें, जिन लोगों को ये वीडियो देखने के बाद जो है वो राजा ज़ियाउल हक साहब से किसी किस्म का कोई एतराज़ है, तो मैं एक बात ये क्लियर कर दूँ कि मौला कायनात का एक कॉल है जिसका मफहूम ये है कि ये नहीं देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि कह क्या रहा है। मेरी बात समझ आई आपको? आपने ये नहीं देखना कि कौन कह रहा है, आपने सिर्फ ये देखना है कह क्या रहा है। तो ये जिन लोगों को एतराज़ इस वीडियो को देखने के बाद है, तो आपका पर्सनल कोई इख्तलाफात अगर हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस क्लिप पे तो कोई एतराज़ किसी किस्म का नहीं बनना चाहिए। स्पेशली BTS फैन से मैं ये बात कहूँगा, अगर मुस्लिम फैन से कहूँगा, मैं जो BTS में मुस्लिम्स फ़ैन है उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। बाकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं तो खैर उनका तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ओवरऑल मुझे ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे समझ में भी आया। और BTS जो है वो जाहिर सी बात है, हमें तो खैर नहीं पता था BTS के बारे में, लेकिन सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली में ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि BTS पे उनको रिएक्शन मिले। तो जाहिर सी बात है, देखें आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, आप हैं तो हम हैं, तो जो आप लोग चाहेंगे हम आपको उस पर रिएक्शन देंगे, बनाएंगे उसके ऊपर रिएक्शन। लेकिन मैं आपको ये बात इस वीडियो में मेंशन करता चलूँ कि आप लोग BTS के बारे में मज़ीद जानें। आपको YouTube से डिटेल मिल जाएगी BTS के बारे में कि ये बैंड कैसे वर्क करता है, इसके पीछे क्या जो है वो मामलात हैं और इतनी पॉपुलैरिटी कैसे है। तो मैं सिर्फ इशारा आपको दे रहा हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग जो है वो इसके बारे में जानें ताकि आप लोग जो है वो सही वक्त पर सही फैसला कर सकें। सो वीडियो अभी तक बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो चुका है, तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करूँगा। और आप लोग बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी तो कमेंट आपने लाजमी करना है और अच्छे अल्फाज में आपने कमेंट ड्रॉप करके अपना जाना है। और मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, बॉलीवुड की हो या BTS पे हो या किसी पे भी हो। बहुत सारे लिंक्स पेंडिंग हैं जी, और जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलता हूँ जी, मिलेंगे आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।